देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूं और दोबारा दोहरा रहा हूं, कौन रियल एनसीपी है, कौन रियल शिवसेना है, वो वक्त बहुत दूर नहीं है। 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं इस देश में। उन्हीं चुनावों में पता चलेगा। चुनाव आयोग पर तो कतई अब भरोसा नहीं है। जो चुनाव आयोग विपक्ष के लोगों को मिलने का वक्त ना दे, जो चुनाव आयोग अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका और उसको इसकी चिंता ना हो, तो अब सीधी लड़ाई जनता की अदालत में, बाकी लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वगैरह, लेकिन जनता तय कर देगी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना असली शिवसेना है, शरद पवार साहब की एनसीपी असली एनसीपी है। जनता की अदालत में तय होगा। जो यूसीसी लागू होने हो गया उत्तराखंड में, इसको लेकर काफी विरोधी कहते हैं कि बीजेपी बेडरूम में आ गई। नहीं, मैं तो कतई मैं उस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि जब संविधान सभा की बैठकों में इस पर चर्चा हुई थी, उस पर ज्यादातर लोगों का क्या नजरिया था और आपके खुद के 15वें विधि आयोग ने क्या कहा था। असल में इनके लिए लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये धान की खेत में हम ना कौवा उड़ाने के लिए, डराने के लिए जो रखते हैं, ये उस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको मैं मानता हूं कि एक लार्जर डॉग विसल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इस देश की अभी जो प्राथमिकता है उस पर कार्य करने की बजाय डॉग विसल पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ताना बाना बुनना देश के लिए अच्छा नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रोब एजेंसी एक कंप्लेंट करेगी जिस तरह से वो समन को नहीं इंटरटेन कर रहा है। देखिए, इन एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। अब ये कुछ भी कहते हैं माने नहीं रखता। अभी भी जिस प्रकार के, अब एक बात देखिए कि देश में कोई विपक्ष का नेता ऐसा है जो ईडी के या आईटी या सीबीआई की जद में ना। इससे क्या साबित होता है? अभी वो अजीत पवार साहब थे, उनके बारे में कितनी तल्ख टिप्पणियां की माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तकरीबन 1.5-2 महीने पहले भोपाल में। फिर शामिल हो गए अजीत पवार जी, इतनी खूबसूरत मुस्कुराती हुई दोनों की तस्वीरें आई, तो भ्रष्टाचार का मामला खत्म हो गया। एक वैसे ही व्यक्ति हैं जो उत्तर पूर्व में सीएम है। एक बिस्कुट वाला वीडियो राहुल गांधी के साथ वायरल हो रहा है। इस पर राहुल गांधी कहते हैं डोंट अंडरस्टैंड बीजेपी ऑब्सेशन विद डॉग। देखिए, सीधी सी बात है, वो पूरा वीडियो मैंने देखा। मतलब आप देश के में राजनीतिक विमर्श को मतलब इतना नीचे ले जाएंगे, ये उचित नहीं लगता। और मैं तो अभी प्रधानमंत्री जी की जो अभी सदन में टिप्पणी हुई थी लोकसभा की, मुझे दुख हुआ। देश के प्रधानमंत्री मेरे भी तो हैं भाई। शिकायत मैं किससे करूंगा? अगर मुझको कोई दिक्कत होगी आपसे करूंगा, चुनाव में आपके खिलाफ लड़ूंगा। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो आपका दायित्व है विमर्श को ऊंचा रखना। आपके हर भाषण के बाद लगता है कि आप इससे ज्यादा विमर्श नीचे नहीं जाएगा, अगली बार आप और नीचे लेके चले जाते हैं। ये उनकी पार्टी को भी ये मुफ्त बिन मांगे सलाह, विमर्श अच्छा रखिए। अखिलेश यादव को निमंत्रण दिया है खड़गे जी ने कि नया यात्रा में शामिल हो। अखिलेश ने कहा कि जल्दी ज्वाइन करें। बिल्कुल, ये देखिए, अब तो विपक्ष के लोगों के भी इंडिया समूह को लग रहा है कि बहुत पास चीजें आ रही हैं, जहां जिसको मौका लगेगा शामिल होगा। नितिन गडकरी कहते हैं कि जो आदमी अच्छा काम करता है उसको इज्जत नहीं मिलती। कई बार कह चुके हैं वो। उन्होंने बल्कि एक बार बहुत अच्छे अंदाज में कहा था कि चाइनीज माल ज्यादा बिकता है, यानी कि जो प्रोपेगेंडा कर सके, मैं मेरा मुझको कह सके, वो ज्यादा चलता है। और एक बात तो ये भी मतलब उनकी बातों से निहितार्थ है, जो तात्कालिक तौर पर लोकप्रिय हो वो कालांतर में लोकहित में हो, जरूरी नहीं। ये व्यक्ति पर भी लागू होता है, विचार पर भी लागू होता है, संगठन पर भी लागू होता है। इम्प्रेशन शुड नॉट बी क्रिएटेड। एक मिनट, बहुत हो गया। अच्छा, ये एक बताइए, सम्राट चौधरी एक तरह से वर्ड दे रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, बिहार के मामले